अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम ये अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे पहले, लहसुन जाएगा, गोश्त डालेंगे, टमाटर जाएंगे, मैं साथ ही डालती हूँ, और इसके बाद ये आधे से कम गिलास पानी का मैं ये डालूंगी, क्योंकि टमाटर भी डालने हैं और ये पानी छोड़ेंगे। और साथ ये नमक मिर्च मसाले हैं, हल्दी है ये डालूंगी, नमक 1 चम्मच छोटा है, रेड मिर्च 1 चम्मच छोटा है, हल्दी आधी चम्मच छोटी है। अब इन्हें भी साथ ही डालेंगे और मिक्स करके साथ ही मिक्स करके ऊपर ढक्कन दे के रख देंगे। 2 मिनट का वेट लगाएंगे। साइड पे मैंने देचकी रखी है, आधा कप ऑयल डाला है। अब इसमें भिंडियाँ फ्राई होंगी। भिंडियाँ डालते हैं। भिंडियाँ फ्राई करने का सबसे ये है कि अगर आप अच्छी भिंडियाँ चाहते हैं तो इसमें पहले चम्मच ना लगाएं, कपड़े के साथ पकड़ के देचकी को ऊपर नीचे करें। जब ये आधी फ्राई हो जाएं तो फिर आपने चम्मच के साथ आस्ता से इन्हें हिलाना है, वरना ये जूठली हो जाएंगी, फिर आपकी हंडियाँ ख़राब हो सकती है, यानी कि लेसदार हो जाएंगी। ये देखें, मैंने चम्मच कम हिलाया है। मेरी भिंडियाँ कितने मज़े की हैं। और मैं ज़ोर से चम्मच नहीं हिला रही, आस्ता आस्ता चम्मच हिला रही हूँ। कोई लेस नहीं है, कोई जूसी नहीं बनी, बिल्कुल सही भिंडियाँ आधी हो चुकी हैं और 3-4 मिनट की बाकी रहेगी। फिर इन्हें निकाल के तो इनमें प्याज ब्राउन करेंगे। भिंडी मेरी रेडी हो गई। अब इसे बाउल में निकालूंगी। भिंडियों को मैंने बाउल में निकाल लिया है, लाइट ब्राउन की है। यही असल कलर होता है इनका, ज़्यादा करेंगे तो कड़वी हो जाएंगी। अब चलते हैं प्याज़ों की तरफ। अब गोश्त का पानी खुश्क करना और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच डालने हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 चम्मच और डाला जा सकता है। आपके पास जितनी मकदार में चीज़ें हैं उस हिसाब से आप ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल की है। आप घी और वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये गोश्त को भूनते हुए डालेंगे। अदरक 1 बड़ा चम्मच है बारीक काटा हुआ, और सब्ज़ मिर्च आधी चम्मच है, क्योंकि ये कड़वी है इसलिए आधी चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप तीखी खाते हैं तो पूरी भी शामिल कर सकते हैं। अब अदरक जाएगी और सब्ज़ मिर्च। अब इन्हें 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनना है। फिर हमारा गोश्त भुना हुआ रेडी है। फिर इनमें भिंडी और प्याज शामिल करेंगे। गरम मसाले हैं जो ये गोश्त में डालूँगी। कसूरी मेथी आधी छोटी चम्मच है, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, ज़ीरा आधी छोटी चम्मच, काली मिर्च के 12-14 पीस मैंने लिए हुए हैं, कूटी हुई लाल मिर्च है
ये आधी छोटी चम्मच है खुशक धनिया, ये आधी छोटी चम्मच है। एक मोटी इलायची है, इसके सेंटर से 2 पीस किए हैं। दालचीनी के छोटे छोटे 2 पीस हैं। लौंग 3 अदद हैं। अब ये मसाले हंडिया में डालूंगी सारे, ताकि भिंडियाँ और प्याज पड़ने तक ये भुने जा सके। गोश्त हमारा अच्छी तरह भुना गया है। अब इसमें भिंडियाँ शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह भूनना है, फिर प्याज डालने हैं। मैंने 3 लिए हैं दरमियाना साइज, लंबाई मैंने काट ली है। अब ऑयल में डालेंगे। इसे भी अब फ्राई करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मली करना है। हो गए हैं, अब इन्हें हंडिया में डालेंगे। एक बड़ा प्याज लिया मैंने 3 लिए हैं दरमियाना साइज, लंबाई मैंने काट ली है। अब ऑयल में डालेंगे। इसे भी अब फ्राई करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मली करना है। हो गए हैं, अब इन्हें हंडिया में डालेंगे। एक बड़ा टमाटर लिया, इसे बारीक बारीक काट लिया। अब एंड में हंडिया के ऊपर डालूंगी, फिर 3 मिनट का दम लगा दूंगी ऊपर ढक्कन दे के। ये ऊपर डाल दूंगी। ये आपने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे घरों में खासकर मेरे मेके में ऐसे ही भिंडियाँ गोश्त, करेले गोश्त ऐसे ही बनता था। इससे ये होता है कि अगर आप कम, इससे टेस्ट एक तो बड़ा अच्छा आता है, दूसरा भिंडियाँ करेले नरम हो जाते हैं। मेरी ऑलरेडी नरम थी, मैंने फिर भी ऊपर डाला है टेस्ट के लिए। आप भी ट्राई कीजिएगा। हमारी रेडी है। अब इसे डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सी करेला गोश्त मज़े का रेडी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कैसा बना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।